कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं उठता बिल्कुल भी नहीं उठता? नहीं 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 कांग्रेस नहीं। यहाँ कांग्रेस की क्या 200-250 वोट मुश्किल से। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, अभी बता रहे हैं। मेरी सुनो, आप है नहीं, उस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन देख लेना, 4 तारीख को पता चल जाएगा सभी को। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। हम तो मोदी में विश्वास रखते हैं, जो देश हित में काम कर रहा है, हम मोदी को ही चाहते हैं। देश हित में काम कर रहे हैं? हाँ, देश हित में, हम देश हित को वोट करेंगे। हम खट्टर को देख रहे, खट्टर को तो हम भी देख राजी, लेकिन हम मोदी को देखना चाहते मोदी को देख रहे हैं। हाँ, उस पार्टी में कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। आप उसके घोटाले देख लो कितने हैं। कांग्रेस के? हाँ, कांग्रेस के 2G कॉमनवेल्थ कितने घोटाले हुए हैं। ये बोलो मोदी सरकार में कौन सा घोटाला उजागर होया? एक भी घोटाला आप बता दो। ये ताऊ जी, ये तो बढ़िया बता रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी का सही रहेगा। कोई कुछ बताओ, हेड तो इस कट्टर न लाओगे। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी को नहीं चाहते, फिर ऊपर से उसको भी नाराजगी है उससे भी। पर बनो ना बनो, मन नहीं बेरा उस बात का। ठीक है, हमने तो खट्टर तो है जी। खट्टर चाहिए? नहीं जीत है, खट्टर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब भाई साहब, बीजेपी की आप बता रहे हैं हाँ, कि बीजेपी का बढ़िया है, मोदी जी सही रहेंगे। ऐसे क्या काम करवा दिया मोदी जी ने कि जो आपको लगता है बढ़िया प्रधानमंत्री? ये बताओ, जो अब वो पानी में ना बंगाल में है, ट्रेन चली है, किसी ने चलाई है इससे पहले? कितने किलोमीटर की सड़क बनवाई है नितिन गडकरी जी ने? किसी ने बनवाई है पहले? ये बताओ, अब इस सरकार में गरीब घर के लड़के लग रहे हैं, और जो नौकरियों की बात कर रहे हैं? हाँ, नौकरियों की बात कर रहे हैं। मैंने खुद टेस्ट दिया है, तो मेरे जितने टेस्ट में थे, मैंने अपनी आंसर की दिखी, उतने ही आए हैं। जो पहले की सरकारें थी, खाली पेपर धर के आते थे, बताते थे इंटरव्यू होगा, ये होगा, लेकिन वो नाम के होते थे, कहते थे हाजिरी लगाओ और अपने घर जाओ। हाजिरी लगाओ, अपने घर जाओ। और कोर्ट में उन पर चैलेंज भी हुआ है, और वो बल्कि कैंसिल भी हुई है भर्ती। एक PTI की हुई है भर्ती, जिन्होंने 2006 में विज्ञापन निकाला, और जिनकी 2010 की डिग्री थी 10वीं और 11वीं, हमने सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करके वो निकलवाए हैं। अनपढ़ लग रहे, अनपढ़ टीचर लगे, सभी अनपढ़ लगे। कांग्रेस के राज की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के राज की कर रहा। बीजेपी के राज का जो ग्रुप D का भी है नहीं, वो भी SHO जितना काम करेगा, आप बल्कि देख लो कहीं भी जाके। अच्छा, हाँ, पढ़े इसमें यानी जो पढ़े लिखे उसको नौकरी मिल रही है, बाकी को नहीं। नौकरियां मिली बीजेपी सरकार? मिली है बिल्कुल, बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना पैसे दिए। बिना पैसे दिए। हम इसी चीज के, जो बच्चा पढ़ेगा वो लगेगा। एक मिनट, अनपढ़ है ना नौकरी मिले। ये बता रहे कांग्रेस राज में कह रहे मिल रही? हाँ, कांग्रेस राज में अनपढ़ ना कौन नौकरी दे देगा भाई? ले मेरे दुआ दिन तो कितना नौकरी मेरी सुनो, आंकड़े काटो, आप आंकड़े काटो, हम आंकड़े रखेंगे वहाँ। पता क्या है, टेस्ट तो था, कुछ नहीं था। यदि टेस्ट होया, नाम मात्र है, कई 3 सीट निकली है। OMR सीट 3 आई है, सिर्फ एक सिंगल सीट थी। सिंगल सीट में पता नहीं चल रहा था। तो और इंटरव्यू था, खुद है हाजिरी लगाओ, अपने घर जाओ। एक दिन में 400 बच्चे के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो ये बताओ, इंटरव्यू कितने घंटे होता है, कितने घंटे का उसमें लंच होता है, और ये लाओ एक बच्चे के कितना टाइम बंड आया, स्पेंड कितना किया। बिल्कुल। तो हमने देखा PTI में एक मिनट भी नहीं बच्चे के बंड आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे देखे इनके कारनामे में, और ये कह रहे अब फिर कांग्रेस, अब कांग्रेस। बताओ तो मैं कांग्रेस का लीडर है कौन? अरे राहुल जी है तो है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश में पैदल चले, गरीब लोगों से मिले, पैदल चले। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश का, कि एक नाई की दुकान में आराम से बैठे हैं, इतने बड़े घराने से होकर, इतने बड़े राजनेता होकर, एक आम जो नाई है उससे बाल कटवा रहे हैं। अच्छा, पैदल चलने से प्रधानमंत्री मिल जाएगा? बदला में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलें, हम 50 बंदे चलेंगे, मिल जाएगा कैसे? ये बताओ ना, धरातल पे किया क्या है? ये धरातल पे किया, हम उस चीज से उसे वोट दें? धरातल पे कुछ नहीं कर रखा है कांग्रेस राज में। हाँ, कांग्रेस राज में धरातल पर कुछ नहीं, घोटाले हो यहाँ खाली। मोदी है, मोदी देश हित में सोच रहा है, देश के बारे में। यदि हमने अब की बार इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हम पछताएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री हमें दोबारा नहीं मिलना। और असल में तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये प्रधानमंत्री नहीं बने। ये प्रधानमंत्री डेफिनेटली बनेगा। आप 4 तारीख ने मेरे से बात कर लो। कुछ नेताओं की मैं बात करूँ तो आरोप लगाते हैं लगातार के EVM से जो वोटिंग होती है उस पर कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं। भाई साहब, ऐसा है, जो खिलाड़ी होता है नहीं, प्लेयर, यदि वो हार जाता है तो ग्राउंड का कसूर निकालता है। EVM तो हमेशा दोषी रही है। जिस भी स्टेट में जो भी हारेगा वो EVM पे दोष मढ़ेगा। EVM का तो कसूर निकलना है।
जैसे प्लेयर है, कोई हार गया ये को मेरे लिए ग्राउंड ठीक नहीं था, ये था। और जीतने वाले के लिए सब चीज़ ठीक होती है, हारने वाले के लिए तो ग्राउंड खराब होता ही होता है हमेशा। भाई साहब 1 मिनट रुक जाए, आपसे भी बात करता हूँ। आपके क्या नाम है जी? नरेश कुमार नरेश जी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। नरेश जी आप कैसे देख रहे हैं? भाई साहब तो मोदी जी से बड़े प्रभावित नजर आते हैं। नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है, ना हमने एजीएम का बेरा ना पीजीएम का बेरा, हमने तो बेरा राष्ट्र ठीक होना चाहिए हमारा, तो बस अच्छा, बस हमने और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी रहेगी जो तो बस वो खिलना चाहिए, फूल खिलना चाहिए? बस बस हमने कुछ नहीं चंदा। राहुल जी आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार में महंगाई ज्यादा है। अरे गद्दार है, गद्दार है तो क्यों वोट देंगे हम? वो तो गद्दार है, देश के गद्दार, आदमी के गद्दार, बच्चे के गद्दार है, हम क्यों देंगे वोट उसको? हम नहीं देंगे। युवा सोच रखते हैं, राहुल जी हैं, नया चेहरा है, युवा नेता सर है। अब अपना पेट पीटा हुआ तो किसी ने कुछ नहीं जाना। मैं भी 58 साल का हो लिया, मैं यही देख रहा हूँ। इतने साल राज करके भी कुछ नहीं है। अच्छा, पहले की सरकारें अच्छे से देखी आपने और बीजेपी की भी देखी, कंपेयर करें तो कौन सी सही है? बीजेपी बड़ी है। अच्छा, राष्ट्र हित के लिए जो बात काम करेगा तो वही अच्छा रहेगा ना। अरे का अपने पेट में पिटेगा तो वो अच्छा थोड़ा रहेगा। लेकिन आरोप तो राहुल जी लगाते हैं ना कि बीजेपी के राज में तो मजदूर परेशान, किसान परेशान। ये वो हार जाता है ना, बुगला या सांप हार जाता तो मेंढक पे पड़ेगा वो, और कुछ नहीं करेगा। वो ही करेगा, कुछ न कुछ इल्जाम तो लगाएगा। हारा हुआ सांप तो मेंढक ही खाएगा, और कुछ नहीं कर सकता वो, ना दौड़ सकता ना कुछ कर सकता। वो काम राहुल का है। अच्छा, कुछ 1-2 काम ऐसे अच्छे लगे बीजेपी के राज में कि ये भाई साहब ये हुआ है, बहुत बढ़िया? सारे अच्छे हो रहे हैं हमारे, तो घर सिलेंडर हो रहे भाई हमारे। 6,000 रुपये किसान के आने लगे। किसान भी हैं आप? हाँ किसान हूँ, 1 एकड़ का 1.25 एकड़ का हूँ। अच्छा, पेंशन भी आने लग रही, सारा सौदा आने लग रहा, सारी सुविधा हो रही। देखिएगा मैं आपको रोकना चाहूंगा। राहुल जी कहते हैं किसान तो परेशान है, जो बार बार आंदोलन के लिए जाना पड़ता है किसान को। नहीं जाता, किसान ने क्या जरूरत पड़ी है? अरे हमने क्या जरूरत पड़ी है? किसान कोई परेशानी तो जो सब पैसे ले और दिहाड़ी मंगावे और ओढ़े जा खड़े हुए। तो आप लोग नहीं गए आंदोलन? अरे हमारा मतलब क्या पड़ा रहे, हम पागल हैं कुछ जाएंगे हम उसके उसमें। हमारे सब बता रहे हो गाँव से गए नहीं? इस गांव से एक भी आदमी नहीं गया है, चिड़िया भी नहीं गई है, कोई नहीं गया। चिड़िया भी नहीं गई? चिड़िया भी नहीं गई। किसान तो होंगे पूरे गांव में? अरे हाँ, सारा टोटल गांव किसान का है। तो कोई भी नहीं गया? एक भी नहीं, चिड़िया भी नहीं बोल तो रहे हमें। ये तो सुर अफवाह है, ये तो दिहाड़ी वाले जाते हैं। अच्छी भूखी, अच्छी दारू मिले, अच्छी फीम खाने को मिले, अच्छी भूखी मिले, अच्छे सुविधा मिले, अच्छे तरकारी लगे, वो जामा उड़े तो लेकिन पेट भरना ही है। लेकिन लगातार जो बोला जाता है कि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान। कोई नहीं जाता भाई, किसान नहीं जाता। किसान के पास इतना टाइम है? जमींदार कुछ नहीं बिगाड़ा बीजेपी ने। आप भी किसान हैं? हाँ क्यों नहीं, सही में? 6,000 रुपये देने लग रहा। छोटे जमींदार का तो खा रहा है जी इतने में। अच्छा, उन्होंने भी दिया, कांग्रेस वाले ने कर दिया 1 रुपया भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसान हैं, आप भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि गए नहीं है कोई भी आंदोलन में? तुम्हारे गाँव में तो कोई नहीं गया। कोई नहीं जाता, ये तो मतलब ही नहीं है। भाई जाट जूट जावा सरदार सरदूर दिहाड़ी दिहड़ी पे चले जाए, और तो कहता कोई गरीब ने बकाया कर लीजिए, कौन जाए था खाने के लिए चाहिए, दिहाड़ी चाहिए, वो जाता है फ्री फंड बजे, काम धंधा किसी का नहीं है, वो जाएगा मरण खातर तैयार हुआ है, मर गया भाई, कुंबे ने पैसे मिल गए, बस ये काम है। किसान कोई नहीं जानता वहाँ, मतलब यहाँ से कोई नहीं गया? असली भी नहीं है, जब मेरे गाँव गुआंढ से भी नहीं गया यार, हमारे इधर से कोई भी नहीं जाता। अच्छा, कोई मतलब मतलब चिड़िया भी नहीं जाती। अच्छा, एक बात बताइएगा, राहुल जी युवा नेता हैं, उसको क्यों नहीं मौका, क्यों नहीं? नहीं किंग है राहुल, वो बूढ़ा हो गया, फूस हो गया वो। मैं 58 साल का हो गया तो मेरे से बड़ा ही है वो। मैं 56 साल के हैं राहुल जी। कहाँ, फिर क्या बात है, फिर बूढ़ा नहीं हो गया? जब सफेद दाढ़ा हो गया, सिर दौड़ा होगा तो क्या बूढ़ा कसर रहेगी, और बड़े फूटेंगे उसमें। वो कहने का मतलब ताऊ हो रहे तो। अच्छा, बस तो युवा नहीं मानते उनको? ना ना, युवा 17-18 साल का, 20 साल का बालक होगा, युवा तो होगा तो 25 साल के अंडर 20 के उसमें बीच में होगा, युवा होगा तो। केजरीवाल जी की मैं बात करूं, लगातार आरोप लगाते हैं कि सब कुछ बेच दिया बीजेपी में, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। भाई वो गुरु, अपने गुरु का नहीं हो सकता, किसका हो जाएगा यार? जो अपने गुरु को लात मार सकता है तो वो किसका हो सकता है? अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं? हाँ, जो गुरु ने अपने शिष्य पर सिर पर हाथ धर दिया तो उसका नहीं हो सकता, वो तो सारे देश का हो जाएगा, वो किसी का नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने पेट का है बस बाकी अब मैं कुछ नहीं करता इतने। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? आगे जाइए भाई। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। नरेंद्र? हाँ, इसी गांव से हैं? इसी गांव से। तो कैसे देख रहे हैं ये भाई साहब? तो देख रहे, आप भी मोदी को देख मोदी ने 3 प्लान, गुजरात का मुख्यमंत्री रहा,
अच्छा। वो तो नहीं कभी जेल में गया आज तक भी। 2 बार प्रधानमंत्री रह लिया, कभी जेल में नहीं गया। ये कैसे जेल में जा रहे हैं? ये चोर तो हैं सारे। कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते हैं कि जो ईडी लगा देते हैं पीछे। 50 घोटाले बता दूंगा इनके में, कांग्रेस वाले के 50 घोटाले। अच्छा। अरे इनकी सरकार में पकड़े गए हैं, बीजेपी सरकार में पकड़े घोटाला आज तक किसी ने पकड़े आज तक भी सुना था ना आज तक भी। तो पत्रकार है भाई, हम बंधु है जी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, ऐसा क्या कि आपको सारी खबर है कि कांग्रेस क्या बता रहे हैं कितने घोटाले याद है? मेरे बाबू तो 10 अखबार पढ़ा दिन में और सारी खबर देखा है। अच्छा। उसको कोई याद नहीं, 80 साल को लिया वो। तो राहुल जी से क्या नाराजगी है? मोदी जी को वो तो मूर्ख आदमी है। अरे नहीं, पढ़े लिखे अरे पढ़े लिखा हो, मेरे तो ज्यादा पढ़े रहा हो, 9वीं फैला हो, 10 दिन पढ़े रहा पूरे। अरे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश में फिरे, आप लोग वोट शामिल लिया तो मेरे शामिल लिया पप्पू ने, मैं बताऊंगा मेरे शामिल लिया। अच्छा। जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखा हो। गांधी परिवार आंदोलन में रह गया, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया है और करने लगी और करेगी। अच्छा, देखिएगा, आप युवा हैं, क्या नाम होगा भाई साहब? संदीप शर्मा नाम है जी मेरा। शर्मा जी। संदीप जी, देखिएगा, आप युवा हैं तो कैसे, सुनिए नहीं चलाए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया, आंदोलन के सिवाय उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, देश की तरक्की हुई है तो मोदी जी की सरकार में हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है किसी की सरकार में। सब चोर है, भ्रष्ट है। ठीक है, राहुल भी भ्रष्ट है, उसकी माता जी भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, लेकिन मोदी जिंदाबाद, बस लास्ट में मोदी जी सही रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। अब की बार 400 पार, 400 पार लोग कर दो। ऐसा क्या कि लोग करवा रहे हैं 400 पार? एक बार कैमरा घुमा दीजिए, ये देखिए। हाँ, एक बात बताओ, ये सुनिए ताऊ जी सुनिए, ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? मैं बताऊंगा वो। एक बात बता, मोदी तो बैठे ऊपर है, ठीक। हमने तो उनसे जरूरत है जो उनसे ऐड हैं, जो करनाल के विधायक हैं, उनसे जरूरत पड़ा हमने तो। लेकिन अभी बात मोदी जी की कर रहे हैं, उसकी बताइएगा। मेरे मोदी ने क्या किया? हूँ कम खाएगा, कुछ नहीं किया मोदी जी कुछ ने। नहीं करेगा। ये बता रहे हैं, इतने काम गिनवा रहे हैं मोदी जी ने किए हैं। ये गणवा रहे मैं न्यू तो लिया, मैं भी कहा जो इन रेल बेच ली न जहाज बेच लिया मोदी ने। इन भाई अंबानी अडानी बना दिए, न्यू लिया तो मैं भी कह दूंगा। 5 लाख का फ्री में इलाज होने लग रहा करता, 98 लाख दे दी, अन्य डॉक्टर एडमिट भी नहीं करता किसी ने। आयुष्मान पे इलाज हो गया। दोबारा बताइए यही बात। पोता आपका क्या था? हाँ, जो पैदा हुआ नहीं, वो बीमार था, अस्पताल में दाखिल करवाया जी। गया और 1000 रुपये रोज के थे और आयुष्मान पे 1 पैसा नहीं लग गया। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में था? हाँ, तो आयुष्मान आयुष्मान कार्ड से कोई 1 रुपया नहीं लगा? 1 रुपया मिल गया। ये देखिएगा ताऊ जी, फायदा हो रहा है इन लोगों को। बताऊँ तो ना, ये मैं अपने बताऊंगा। हाँ, बताइए, अपनी बताइए। जो मान ले यो बुढ़ा का आधा किराया है नहीं, उस खतर में 5 दिन फिरा, उसमें के कमी बताई भाई। आईडी में और मेरे इसमें आधार कार्ड में सिर्फ 4 महीने का फर्क लिख रहा था। अच्छा। उम्र का। उन नवा कागज ठा फिर जाऊं मैं, हुआ तो क्या इनने ठीक करवा। अरे जब 4 महीने का फर्क है, मान ले आप कर नहीं सकते, उन्हें 4 महीने इसमें गेट दो, चाहे इसमें गेट दो। ये उम्र कितनी हो गई ताऊ जी? उम्र मेरी 66 साल की। 66 है? 66 में लग रहा हूँ जी। ये देखिएगा, बीजेपी के राज में बता रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं 5-5 दिन। भाई कागज गलती हो जाती है, एक बताओ, कंप्यूटर ने गलती कर दिया। अरे मेरी फैमिली आईडी गलती हो गई, मेरी सुन ले बात है। मेरी 1.25 एकड़ जमीन है मेरे पास, रुक जरा, मेरे पास 1.25 एकड़ जमीन है। मेरी इनकम कंप्यूटर में कोई उंगली लग गई किसी भी वजह से, 15 लाख की दिखा दी, क्या एक 1.25 एकड़ वाला 15 लाख की इनकम हो जाएगी उसकी? बिल्कुल ओ भाई। और वो ठीक नहीं हो रही मेरी, चलो कम मिस्टेक भाई, रिक्वेस्ट डाल रही हो जाएगी, 10 दिन पीछे हो जाएगी, नहीं होगी तो अच्छा सुनिए, मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था सहारनपुर में, तो मोदी जी कह रहे थे कि जो अभी तक चला है 10 साल जो पीएम रहे हैं, ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, तो वो तो क्या लगता है क्या होने वाला है? भाई ये नहीं पता, वो तो उसने पता, ये राष्ट्र ना पता नहीं, वो तो पार, वोट तो वो तो पार हो जाएगा। मैं नहीं इस राज्य में, वो तो कर बैर भीतर का तो मैंने इतना बेरा नहीं ज्ञान नहीं, पर ऐड है नहीं जो हमारे गांव में और गांव में भाई कागज कार्रवाई पूरी ये कोई नहीं होने देना, कागजी कार्रवाई नहीं पूरी हो रही है। और ना भाई मैं कर दे यू दादा है, यू पोता है, यू बीजेपी नु का है, अब मोदी जिंदाबाद। नहीं इन्ना टाइम दे। 1 मिनट में मैं पूछ लेता हूँ, दादाजी आपके? यस। आपका क्या नाम? सबसे बढ़िया नेता बता कौन? अक्षय पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 11th में है। तो उम्र कितनी है? उम्र 15 साल। 15 साल। ये आपके दादाजी हैं?
वो बता रहे हैं जो सही कह रहे हैं कि मोदी जी को कह रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद। ना मोदी तो कुछ नहीं, मोदी तो कुछ नहीं। मोदी से खुश है? खुश खुश नहीं है ये दादाजी से। दादा नहीं खुशियाँ क्यों करोगे तेरे क्या बता सुन जी मैं खुश नहीं इनका दादा फिर ये क्यों कर खुश हो जाएंगे भाई। हाँ बिल्कुल ये आपने डरा दिया दादा। ना ना ये नहीं देख रहे कि मेरे दादा कागज था 10 दिन फिर उड़ा करने वाले धक्के खाए ये नहीं देखते कि हैं ताऊ की भी नाराजगी जायज है। हाँ जी भाई साहब आपका क्या नाम है? मुकेश है। मुकेश युवा है क्या? कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 19 साल। 19 साल। वोट तो बना है तो कैसे देख रहे हैं अब की बार? कहाँ सोच रहे हैं कौन सी सरकार चाहते हैं? कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस भी आनी हाँ जी कांग्रेस आनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसे एक मिनट दादाजी आगे मैं आपके पास आ गया। तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री राहुल जी बनने चाहिए कोई और बनना चाहिए? राहुल जी बनने चाहिए। ऐसा क्यों कि कांग्रेस आपको अच्छी लगी बीजेपी नहीं? भाई मारे तो प्लाट कट रहे 100 गज के ने। अच्छा कांग्रेस के राज कांग्रेस ना काट रहे। हाँ जी तो इसलिए आप खुश हैं? खुश है जी हम तो चलिए खतर के हो रही हो खुश हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्या नाम है जी? आगे आ जाइए। कुलवीर जी बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में इनके प्लाट कटे इसलिए कांग्रेस से खुश है। तो आप क्या देख रहे हैं? मैं तो बीजेपी को देख रहा जी। ऐसा क्यों कि आप बीजेपी को देख रहे हैं? क्यों किसान हूँ मैं। किसान है? हाँ किसान तो राहुल जी बताते। खेती करी हमें। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? 4 प्लान 2-2 हज़ार का रेट देकर 1 साल 4 हज़ार का दे दिया। और यू शुरू से वही रेट दे रहा जी 4 हज़ार प्लस का जीरी का। और उसने 1 साल देकर बंद कर दिया। 4 साल तो 1700 पे पीटी जीरी। 1 साल चढ़ा दी तो कांग्रेस दिख गई। अच्छा बीजेपी कहाँ गई जो 5 साल से एक ही रेट दे रही। लेकिन राहुल जी तो आरोप लगाते हैं ना कि किसान परेशान है। राहुल के कई से क्या हुआ है? राहुल तो कुछ भी बोलता रहेगा। किसान खुश हैं बीजेपी से खुश हैं। आप बता रहे हैं आप किसान हैं? हाँ खुश है। और आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं तो। आंदोलन में भी नहीं गए? जो कांग्रेस कह रहे हैं वो हर 15 तारीख को कट्टा लेकर राशन लेने पहुंच जाए वो किसने कराया? बीजेपी ने तो कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो से या कांग्रेस बोल रहे आधे से ज्यादा वहाँ पर कट्टा लेकर खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? सियासी सेंटर पे बैठ जो स्कीम काबू में नहीं आने की इतनी स्कीम काट रही बीजेपी ने। एक आदमी भी रोजगार बैठा नहीं घर बैठ कर खा सको इतनी स्कीम है। तो इन चीजों से खुश हैं आप लोग बीजेपी? बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो राहुल जी से क्यों ऐसी क्या नाराजगी है? राहुल जी को नहीं चाहते हैं? राहुल को तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। चाहूँ तो हरियाणा में एक भी सीट नहीं आ उसकी। नाराजगी तो पूछ रहे हैं ऐसी क्या नाराजगी है क्यों नहीं चाहते? करे कुछ नहीं उसने। करे कुछ नहीं। करे कुछ नहीं। पक्षपात है। करे कुछ नहीं। जाटा की सुना फिर और किसी की नहीं सुनते मैं। जाटा शाही चला फिर तो आप अपना परिवार चाहिए उनको दूसरा नहीं चाहिए। और ये सब ने देख रहा ये तो सारे परिवार ने देख रहा वो आप अपने देख रहे बस। सैटरडे की डीएसपी लग गई 20-20 लाख देकर लग गया करे थे। वो टेस्ट तो लगी सीधी। तो पैसे वैसे नहीं भरे? कुछ भी नहीं भरा सीधी डीएसपी लग गई डायरेक्ट। हमारी रिश्तेदारी मत है वोट नहीं देंगे हम। बिल्कुल। कौन सा गांव बता रहे हैं आप? सरड़ा गाँव सरड़ा। हाँ जींद से डीएसपी लगी है। तो पैसे वैसे नहीं कुछ भी नहीं चोनी भी नहीं दी। और जो पहले का राज था कांग्रेस का उस वक्त क्या हालात थे? पर्ची चल रही थी। पर्ची चल रही थी। लिस्ट में सेलेक्ट तो कोई हो रहा और लिस्ट जाएगा देखा जाए अगले दिन नाम किसी और के पावे थे। आधे से ज्यादा रोहतक के बंदे लग गए थे यहाँ पे भर्ती यहाँ लिखड़े जी करनाल में। सच थी ये बात? सच्ची है मैंने खुद अपनी भर्ती में देखा है। खुद अपनी भर्ती में देखा मैंने पुलिस वाली में। आधे से ज्यादा रोहतक के थे। अच्छा जाट थे उसमें सारे। ये भी होता था कि रोहतक साइड के लगे थे? बताऊंगा ये पीटीआई है। ये पीटीआई थे 18 संघी के थे जो ये कड्डे थे। 18 बच्चे संघी गांव के थे। हाँ जो उड्डे के गाँव के जो पीटीआई भी निकाल रहे थे और सारे फर्जी पे टेस्ट भी देने गए। और जो उनकी वहाँ डीएमसी थी वो सारी फर्जी। और तो बीजेपी के राज में कैसा है फिर? आप बीजेपी के में टेस्ट हुए सारी जो से स्कूल में पढ़ा के लड़कियाँ सारी लग रही और हमारा नंबर नहीं पड़े हम फिर भी खुश है क्योंकि टेस्ट के आधार पर लग गई। मेहनत के आधार पर। तो लगातार जो राहुल जी कहते हैं कि लग रहे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं अगले जो मेहनत करके लग जाएगा जो नहीं पढ़ा हो अपना घर खिलाओ बड़का ना। राहुल जी तो अब की बार कह रहे हैं बदलाव कीजिएगा देश को आगे बढ़ाइए। वो फिर आ जाएगी अब पैसे जावेंगे नौकरी फिर भी नहीं वो पीछे फिर 4 साल में 5 साल में आवा कि ना आवा। ये भी डर है कि कांग्रेस राज आता है। की बात है डर
हमारे आए 6 साल में आए वापिस पैसे, और पैसे भी उनते देने और फिर वापिस। ये है मामला, ये मामला है। चलिए ये देखिएगा, गांव में काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ के गांव के जो लोग हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। आप भी बोलना चाहेंगे जी? ये बोल रहे हैं, आज आंदोलन था, हाँ जी, रोहतक भिवानी, नुंगे के आदमी थे सारे आंदोलन, किसान आंदोलन में। जो ये सरदार लोग थे जो खालिस्तानी है, और उर्ले का निका कोई नहीं था उसमें। किसान जमीन तेन पे भी है, हाँ बिल्कुल, फिर जमीन तेन पे भी है, किसान कहाँ गए थे? कि सब ना मेरा कोई हाँ कौन लिपरा कोई भी आदमी एक बता दो कोई वो था आंदोलन में, यहाँ से नहीं गए कोई एक भी नहीं था, एक भी। हमारे गांव का एक लड़का गुजर गया था, जी जी जी, गंज बढ़ता है, आन नहीं दिया वो गांव में, वो जाट आंदोलन था जो, जाट आंदोलन में। अच्छा, बता डेड बॉडी ने भी नहीं लेकर आन दिए गांव में, बता फिर क्या करे? वोट देंगे उसका, आपने याद होगा मुरथल बता कांड हुआ था वो। क्या देंगे उसका? बिल्कुल, मुरथल कांड करा आपने याद होगा, उसमें बरादरी के साथ था, जो ने जाट थे निकाल दिए और बरादरी वहीं पकड़ ली। लड़कियां थी गाड़ी में, अग्नुंगा को रास्ता है और उनके बलात्कार हुई, नहीं हो तो बताओ मुरथल में। और उससे उड्डा पूछा ही भी, अरे रोहतक की सीट पक्की नहीं थी उनकी, अरविंद शर्मा क्यों मिला वहाँ था, इसे मामले में रहा हो। अरे का फिर देख लियो, अब की बार भी, अब की बार भी फिर बनेगा। हाँ अरविंद शर्मा बनेगा। वोटर बीजेपी की वोट बोलती नहीं है, साइलेंट है। बीजेपी के जो वोटर है वो साइलेंट वोट, साइलेंट वोट है वहाँ, उनका दबदबा है, कांग्रेस का दबदबा है, कोई बोल पड़े उसने पीट दा तो जो बीजेपी का वोटर है वो चुपचाप वोट करके आ जाएगा। बिल्कुल साइलेंट रहेगा वहाँ। चलिए दो बात इनसे भी कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गुरुदत्त है। गुरुदत्त यहीं के हैं जी? हाँ जी। तो ये तो लगभग मेरे को लग रहा है कि बीजेपी से प्रभावित है, तो आपका क्या मानना है? वोट दो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, भी गाँव ना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए बस, जो कोई किसी को दे वो मर्जी है इनकी। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इसलिए अच्छा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील है। सुनील, नंबरदार है गाँव। नंबरदार हैं गाँव से। ये गाँव वाले तो बड़े प्रभावित नजर आते हैं बीजेपी से। बीजेपी के प्रभाव है ही प्रभाव, जो भी तो प्रभाव है। तो मानते हैं कि ये सही है गाँव? ये बिल्कुल सही है। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि कैसे आने वाले चुनाव को लेकर सोच रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।